हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, लीनियर इनक्वालिटीज़ के फर्स्ट एक्सरसाइज के 26वें क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। कह रहा है उसके पास एक आदमी के पास एक बोर्ड है जिसका लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर है। जिसका लेंथ क्या है? 91 सेंटीमीटर है। अब इसमें ये 3 हिस्से कट करना चाहता है। अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट 3 हिस्से, 3 हिस्से मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे भी कट कर सकता है। ठीक है, कहने मतलब बस इतना ही पार्ट कर सकता है, इतना पार्ट छोड़ देगा। लेकिन लेकिन 91 से ज़्यादा नहीं कट कर सकता है। 3 पीसेस को 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं कट कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो जब 3 हिस्से करेगा तो पहला जो हिस्सा होगा उसे मान लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड है। 3 हिस्से होंगे ना, एक शॉर्टर साइड होगा जो सबसे छोटा कट होगा, शॉर्टर लेंथ जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर लेंथ जो है ना हम लोग उसे एक्स मान लेते हैं। जो सबसे छोटा कट करेगा उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोला है ना जो सेकंड लेंथ होगा वो 3 ज़्यादा होगा छोटे वाले से। तो सेकंड लेंथ क्या हो जाएगा? सेकंड लेंथ दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? 3 ज़्यादा है तो x+3 हो जाएगा ना। 3 ज़्यादा है तो अगर छोटा वाला हिस्सा को मैंने x माना है तो सेकंड लेंथ क्या हो जाएगा? x+3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड वाला 3 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट वाले से। और थर्ड जो है, तीसरा वाला जो है वो दुगना है शॉर्टेस्ट से। थर्ड वाला जो है ना वो दुगना है, तो थर्ड लेंथ क्या हो जाएगा? थर्ड लेंथ वो हो जाएगा 2x। x का क्या? दुगना। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताइए, मैंने भी आपसे बोला है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 हिस्से जो कर रहा है इस लाइन के जो वो 3 हिस्से कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा ही काट दे। वो बस इतने तक ही 3 हिस्से कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हो, इन तीनों का जो सम है वो 91 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये तो श्योर है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि x+3 जो है और 2x को जोड़ दीजिए तो 91 से ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, अरे भाई इस लाइन के वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिस्से करना चाहता है, तो तीनों को जोड़ने पर 91 से तो छोटा ही ना आएगा। मान लीजिए उसने यहाँ तक कट किया, तो इस केस में तो इन तीनों को जोड़ने पे 91 से कम ही आएगा। या हो सकता है कि ऐसे वो कट कर दे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इस केस में तीनों को जोड़ने पे 91 के इक्वल भी आ सकता है। तो पहली इनइक्वालिटी तो बन गई। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x+3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। तो जाएगा 4x शुड बी लेस देन 91-3, तो जाएगा 4x शुड बी लेस देन 89। ठीक है, आई थिंक 88 होगा, 88। तो यहाँ से जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, तो यानी x जो है वो 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। x जो है यानी सबसे छोटा वाला जो है वो 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में और बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कह रहा जो तीसरा वाला है ना, वो तीसरा वाला जो है वो एटलीस्ट जो है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए सेकेंड वाले से। तीसरा वाला यानी थर्ड वाला एटलीस्ट बोला यानी ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड वाले से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 5 ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड वाला एटलीस्ट सेकेंड वाले से 5 ज़्यादा होना चाहिए, यही क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ भी एटलीस्ट वर्ड हो, एटलीस्ट वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है। जहाँ पे एटलीस्ट वर्ड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड वाले से। तो थर्ड वाला जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड वाले से, तो सेकेंड वाले में 5 जोड़ देंगे। थर्ड का लेंथ क्या था? 2x था। थर्ड का लेंथ क्या था? 2x ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड वाले का क्या था? x+3 था। अब इसमें 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए और 22 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x मतलब शॉर्टेस्ट पीस, तो जो सबसे वाला छोटा पीस है वो 8 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 22 से छोटा होना चाहिए। 8 से बड़ा होना चाहिए और 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? आपको बस ध्यान देना है कि ये इनइक्वालिटी कैसे बनी है और ये इनइक्वालिटी कैसे बनी है, काम हो जाएगा। ये वाला इनइक्वालिटी कैसे बना है? क्योंकि आप इस लाइन को बहुत ज़्यादा तोड़ेंगे तो 91 सेंटीमीटर का तोड़ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई इस तरह से ब्रेक करना चाहता हो इस 91 को, 5, 1 और 1, इस तरह से तो ब्रेकिंग कर सकता है। ठीक है, कुछ भी करे वो कितनों भी तोड़े लेकिन 91 से ज़्यादा नहीं तोड़ पाएगा। तो यानी 3 हिस्से जो होंगे वो 91 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये लॉजिकल इनइक्वालिटी है। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली इनइक्वालिटी है ये क्वेश्चन से बना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था
ये जो तीसरा पीस है वो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो है लॉन्गर है सेकंड वाले से। और वहाँ से इनइक्वालिटी बन गई, एक्स की वैल्यू आ गई, इस वाले इनइक्वालिटी से एक्स की वैल्यू आ गई। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।